सिटी हॉस्पिटल में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर एक ऐसा रहस्य था जो अब तक अनसुलझा था। पहले खून के बैग्स चोरी हुए और अब मॉर्चरी से लाशें गायब हो रही हैं। इस खेल को कौन खेल रहा है? क्या यह कोई अदृश्य ताकत है या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा? रात के 3 बजे हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। ये क्या है? एक हल्की धुंध और फिर लाश अचानक गायब। यह कोई भूत नहीं, यह कोई साइंस फिक्शन जैसा प्रयोग है। हॉस्पिटल के नीचे एक खुदाई में 12,000 साल पुराना गुप्त कक्ष मिला और उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से बाहर था। पुराने अभिलेखों के मुताबिक यह कक्ष एक प्राचीन सभ्यता का था जो अमृत पर प्रयोग कर रही थी। खुदाई में एक पत्थर की तख्ती मिली जिस पर लिखा था, रक्त अमृता की कुंजी है, लेकिन अमर होने के लिए मृत्यु को समझना जरूरी है। माया ने कहा, क्या यह संभव है कि डॉयना आदित्य ने इस प्राचीन ज्ञान को फिर से खोज लिया हो? राघव और माया ने आदित्य की गुप्त लैब को फिर से खंगाला। आदित्य मेहरा की लैब में एक सीक्रेट डायरी मिली। उसमें लिखा था, मुझे 12,000 साल पुरानी सभ्यता की एक रहस्यमयी विधि का पता चला है। यह सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अमृता नहीं देता, बल्कि लाशों को फिर से जीवित कर सकता है। राघव ने चौंक कर कहा, मतलब कोई इस तकनीक का इस्तेमाल कर मरे हुए इंसानों को जिंदा कर रहा है? एक रात 3 बजे मॉर्चरी के फ्रीजर अपने आप खुलने लगे। लाशें धीरे धीरे हवा में उठ रही थीं। मॉर्चरी में फिर से लाशें गायब होने लगीं, लेकिन इस बार राघव और माया पूरी तैयारी के साथ वहां छिपे थे। राघव ने कहा, यह कैसे संभव है? क्या यह कोई अदृश्य शक्ति है? माया ने कहा, राघव, थर्मल इमेजिंग ऑन करो। स्क्रीन पर एक इंसानी आकृति दिखाई दी जो सामान्य आंखों से नहीं दिख रही थी। राघव, कोई यहां छुपा है, बाहर आओ। राघव ने फायरिंग की और एक काला हुड पहने आदमी जमीन पर गिर पड़ा। राघव ने कहा, अब तो चेहरा दिखाओ। जब उसका हुड उतारा गया तो सब दंग रह गए। वह डॉक्टर आदित्य मेहरा नहीं बल्कि कोई और था। हुड उतरता है, सामने आता है डॉक्टर वेदांत शर्मा। आदित्य के प्रयोग को आगे बढ़ाने वाला कोई और था, वेदांत शर्मा। वेदांत आदित्य का सबसे करीबी दोस्त था। उसने कबूल किया। आदित्य का प्रयोग असफल नहीं हुआ था। उसने सच में अमृता पाली थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसका शरीर धीरे धीरे इंसानी नहीं रह गया। राघव ने पूछा, तो फिर आदित्य अब कहां है? डॉक्टर वेदांत ने डरते हुए कहा, वो अब इंसान नहीं रहा, वो कुछ और बन गया है। वो एक ऐसी चीज बन गया है जो ना पूरी तरह जिंदा है और ना ही पूरी तरह मरा। राघव और माया ने खोजबीन जारी रखी और हॉस्पिटल के नीचे एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिला। अंदर एक भयावह नजारा था। जब वे अंदर गए तो वहां का नजारा खौफनाक था। चारों ओर खून की नदियां थीं और बीच में एक तख्त पर कोई बैठा था। माया ने कहा, खून, हर तरफ खून है। वो कौन बैठा है उस तख्त पर? एक इंसान जैसी आकृति, लेकिन वह अब पूरी तरह इंसान नहीं थी। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर आदित्य मेहरा था, लेकिन अब वह इंसान नहीं रह गया था। उसकी त्वचा सफेद और झुर्रीदार हो चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर पर अजीबोगरीब नसें उभर आई थीं। राघव ने पूछा, तुम जिंदा हो? आदित्य ने एक अजीब आवाज में कहा, मैं जिंदा भी हूं और मरा भी। मैं अब अमर हो चुका हूं, लेकिन यह अमृता एक श्राप है। राघव और माया ने देखा कि आदित्य ने खुद को एक रक्त देवता में बदल लिया था। अब उसे केवल खून की जरूरत थी और वह पूरे शहर को एक रक्त साम्राज्य में बदलने की योजना बना रहा था। माया ने कहा, हमें इसे रोकना होगा। राघव ने गुप्त अभिलेखों को फिर से पढ़ा और पता चला कि इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका था, अमर रक्त को नष्ट करना। आदित्य ने कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं अमर हूं। माया इंजेक्शन निकालती है। राघव तेजी से आगे बढ़ता है। एक खतरनाक लड़ाई हुई। माया ने कहा, अब खत्म होने का समय आ गया। और आखिरकार राघव ने झटके से इंजेक्शन आदित्य के शरीर में घुसता है। वह चीख उठता है। उसकी त्वचा गलने लगती है। राघव ने एक खास केमिकल आदित्य के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा। आदित्य चिल्लाया, नहीं, नहीं, मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर धूल में बदल जाता है।
शहर में अब शांति थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। राघव ने माया से कहा, कब्रिस्तान से शव गायब हो रहे हैं। क्या यह सच में खत्म हो चुका है या फिर कोई और इस रहस्य को जिंदा करने वाला है? दी एंड। या शायद नहीं।